नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दीपक सिंह बादल आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी ग्रामर के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो आपके लिए उत्तर प्रदेश व भारतवर्ष के किसी भी राज्य में यूजीसी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, यूपी टेट, यस टेट व अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जिसमें हिंदी ग्रामर का भाग पूछा जाता है, आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन की। अनेक शब्दों के स्थान पर यदि एक सार्थक शब्द का उपयोग होता है तो कथन बहुत ही उत्तम तथा भावपूर्ण हो जाता है। भावों की अभिव्यक्ति की दुरूहता का निराकरण करने के लिए ही अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का निर्माण तथा प्रयोग हुआ है। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करने का प्रचलन अत्यंत प्राचीन है। दुरूह यानी कि कठिन तथा गहन विषयों के प्रतिपादन के लिए सूत्र शैली अति प्राचीन काल से उपयोग में आती रही है। यानी किसी विस्तृत बात को जो है एक सूत्र के रूप में कह देना वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग के समान होता है। सूत्र शैली में अर्थात एक शब्द में आशय की अभिव्यक्ति करने से भाषा वेगशाली तथा बलवती हो जाती है। आज के जटिल युग में जबकि मानव प्रातः से लेकर सायं तक रोटी तथा रोजी की समस्या से निराकरण में ही संलग्न रहता है, संक्षिप्त शब्द अथवा भाषा का गौरव तथा महत्व और भी अधिक हो गया है। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द प्रयुक्त होने से अल्प समय में अधिक से अधिक ज्ञान संपादन किया जा सकता है। सूत्र शैली अथवा अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का उपयोग सारांश लेखन में बहुत सीमा तक सहायक होते हैं। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण शब्द हम आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? उसे कहते हैं ऊसर। बनावटी रूप में पैदाइश, यानी इसको एक शब्द में क्या कहेंगे? कृत्रिम। सौंदर्य युक्त लंबे केशों से युक्त नारी, उसको हम कहेंगे केशनी। कार्य में संलग्न रहने वाला, कर्मठ। जो किसी अच्छे एवं बुरे कार्य का वर्णन करता हो उसे कहते हैं आलोचक। वो चीज़ जिसकी चाह हो उसे कहते हैं इच्छित। सूरज के उदय होने का स्थान उदयाचल। ऐसा पुष्प जो अभी विकसित न हुआ है वो कहलाता है कली। ऐसी जमीन जो उत्पादक हो उसे कहते हैं उर्वरा। केवल इसी लोक से संबंधित उसे कहते हैं इहलौकिक। कृपा के कारण संतोष धारण किए हुए उसे कहते हैं कृतार्थ। स्वयं की इच्छा पर ही निर्भर, इसके लिए एक शब्द है ऐच्छिक। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो इसके लिए एक शब्द है उपकृत। वित्त संबंधी, वित्तीय कहलाता है। जिसका संबंध आत्मा से हो आत्मिक कहलाता है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत कहते हैं। सिर से लेकर पैरों तक इसे अपाद मस्तक कहते हैं। और इतिहास से संबंधित ज्ञान रखने वाला इतिहासज्ञ कहलाता है। वो जहाँ इंद्रियां न पहुँच सके उसे इंद्रियातीत कहते हैं। जो सर्वप्रथम गिना जाता हो उसे अग्रगण्य कहते हैं। जो समान न हो उसे असम कहते हैं। जिसे ईश्वर एवं धर्म में विश्वास हो उसे आस्तिक कहते हैं। आरंभ से अंत तक
आद्योपांत कहलाता है। शरीर धारण करने वालों द्वारा प्रदत्त यातनाएं उसे आदि भौतिक कहते हैं। जिसकी मृत्यु न हो अमर कहलाता है। समस्त लोक से भी अलग अलौकिक कहलाता है। जिसका विभाजन न किया गया हो अविभक्त कहते हैं। जो परिणय सूत्र में न बंधा हो उसे अपरिणीत कहते हैं। जिसमें कुछ भी ज्ञान न हो उसे अज्ञ कहते हैं। जो पान न की जा सके उसे अपेय कहते हैं। जो प्रतिभाहीन हो उसके लिए एक शब्द प्रतिभाहीन है। जिसको व्यवहार में नहीं लाया जाता हो अव्यवहृत कहलाता है। जिस भूमि को जोता नहीं गया हो आप्रेय कहते हैं। जिसे सूंघा जा सके उसे आप्रेय कहते हैं। दूसरे उपाय से रहित अनन्य उपाय कहलाता है। जिसको थोड़ा ज्ञान हो अल्पज्ञ कहते हैं। जिसका चिंतन न किया जा सके उसे अचिंत्य कहते हैं। जो इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके अतीन्द्रिय कहलाता है। यह जिसके ऊपर हमला किया गया हो आक्रांत कहलाता है। जो दूसरे से संबंधित न हो अनन्य कहलाता है। जिसका वध करना अनुचित हो उसे अवध्य कहते हैं। विकृत शब्द अपभ्रंश कहलाते हैं। जो दूसरे के बलबूते पर हो अपर बल कहलाता है। जिसके अंदर प्रशंसा किए जाने की योग्यता न हो अप्रशस्त कहते हैं उसे। जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति न हो उसे अदूरदर्शी कहते हैं। बेकार तथा फिजूल खर्ची उसे अपव्ययी कहते हैं। जो दुरुस्त अंगों वाला हो अपांग कहलाता है। जिसका प्रमाण न दिया जा सके अप्रमाण कहलाता है। पलकों को गिराए बगैर इसको अनिमेष कहते हैं या निर्निमेष भी इसको कहते हैं। जिसका भेद न किया जा सके अभेद्य कहलाता है। जिसके अहंकार का नाश हो गया हो उसे आंत गर्व कहते हैं। भूत एवं देवता आदि के द्वारा उत्पन्न यातनाएं आदि दैविक कहते हैं। जो बिना ढका हो अनावृत कहते हैं। जिसे खाया ना जा सके उसके लिए एक शब्द है अखाद्य। वो जिसका कोई शत्रु न हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। उपमा से रहित अनुपम कहते हैं। जो वर्णन न किया जा सके अनिवर्चनीय कहलाता है। जिसे रोका न गया हो अनिरुद्ध कहते हैं। नियमों के प्रतिकूल अनियमित कहलाता है। जिसका त्याग नहीं किया जाए उसे अपरिहार्य कहते हैं। वह जो स्वामी से रहित हो अनाथ कहलाता है। पहाड़ के ऊपर एक सी जमीन अद्वितीका कहलाती है। जो कभी जन्म न धारण करता हो उसे अजन्मा कहते हैं। जिसे देखा ना जा सके उसे अदृश्य कहते हैं। जिसकी गिनती न की जा सके उसको अगणित कहते हैं। जो पहले जन्मा हो उसे अग्रज कहते हैं। जिसका जन्म अंडे से हुआ हो अंडज कहलाता है। जो पीछे जन्मा हो छोटा भाई उसे अनुज कहते हैं। जिसके विषय में कुछ न कहा जाए अकथनीय। जिसके अभाव में कोई कार्य संभव न हो अनिवार्य। जिसके टुकड़े न हो अखंडनीय। जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो ऐसी स्त्री अध्यूढ़ा कहलाती है। जिसको किसी वस्तु के प्रति लगाव हो उसे अनुरक्त कहते हैं। जो पुराना हो उसे प्राचीन कहते हैं। 6 महीने में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक कहलाता है। जिस वस्तु में होकर आर पार न देखा जा सके उसे अपारदर्शी कहते हैं। बिना पढ़ा हुआ अंश अपठित अंश कहलाता है। बिना तिथि बताकर आने वाला अतिथि कहलाता है। आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर की गई उक्ति अतिशयोक्ति कहलाती है। जिस पर किसी ने अधिकार प्राप्त कर लिया हो उसे अधिकृत कहते हैं। असंभव का कथन करने वाली उक्ति अत्युक्ति कहलाती है। जिसका अच्छा होना आसान न हो ऐसी बीमारी उसे असाध्य कहते हैं। वो छात्र जो आचार्य के समीप निवास करता हो
उसे अंतेवासी कहते हैं। जिस बात को सुना न गया हो अश्रुत कहलाती है। इंद्रियों द्वारा जिसके विषय में न जाना जा सके उसे अगोचर कहते हैं। निश्चित समयावधि में कार्यान्वित होने वाला आदेश अध्यादेश कहलाता है। जो नियंत्रणहीन हो अनियंत्रित कहलाता है। ऐसी उक्ति जो परंपरागत हो अनुश्रुत कहलाती है, या इसको जनश्रुत भी कहते हैं। वो समय जो दोपहर के बाद आता है अपराह्न कहते हैं। जो अनुग्रह से युक्त हो उसे अनुग्रहीत कहते हैं। जो आक्रमण से रहित हो उसे अनाक्रांत कहते हैं। वो जिसका उत्तर न दिया गया हो अनुत्तरित कहलाता है। अनुकरण किए जाने योग्य अनुकरणीय कहलाता है। बगैर वेतन के लिए किया जाने वाला काम अवैतनिक कहलाता है। बिना देखरेख का जानवर उसे अनेर कहते हैं। वो सिद्धांत जो हर वस्तु को नाशवान मानता हो उसे अनित्यवादी कहते हैं। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी कहलाता है। हाथ से लिखा गया लेख उसे हस्तलिखित कहते हैं। जिस पर हंसी आ जाए हास्यास्पद कहते हैं। जो पसीने से उत्पन्न हो जाए या होता है उसे स्वेदज कहते हैं। वो चातुर्य जो हाथ से किया जाए उसे हस्तलाघव कहते हैं। ऐसी घटना जो अवश्य घटित हो अवश्यंभावी कहा जाता है। जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर न ले जाया जा सके उसे स्थावर कहते हैं, और जिसको ले जाया जा सके उसे जंगम कहते हैं। जो गहन निद्रा में सो गया हो उसे सुषुप्त कहते हैं। स्वयं के ऊपर जो निर्भर रहता हो स्वावलंबी कहलाता है। गरीबों हेतु निःशुल्क भोजन इसे सदाव्रत कहते हैं। जिसे सबके विषय में जानकारी हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। सारे देश से संबंधित सार्वभौमिक कहलाता है। जो अपनी पत्नी को साथ में लिए हो उसे सपत्नीक कहते हैं। जो हाथ में आ गया हो उसे हस्तगत कहते हैं। जन सामान्य से संबंधित उसे सार्वजनिक कहते हैं। स्त्री के स्वभाव वाला स्त्रैण कहलाता है। अपनी ही इच्छा अनुसार पति का वर्ण करने वाली स्त्री स्वयंवरा कहलाती है। जो किसी का हित चाहता हो उसे हितैषी कहते हैं। वो जो दूसरे की जगह पर आया हो उसे स्थानापन्न कहते हैं। जब एक से अधिक चीज़ें आपस में मिली हुई हों तो उसे संश्लेषण कहते हैं। जिसको सिद्ध करने के लिए प्रमाण की जरूरत न हो उसे स्वयं सिद्ध कहते हैं। साहित्य से संबंध रखने वाला उसके लिए एक शब्द है साहित्यिक। वो जिसके आचरण उत्तम हो उसे सदाचारी कहते हैं। और जो अन्य वस्तु के आश्रित रहता हो उसे सापेक्षिक कहते हैं। मुकदमा चलाने वाला वादी कहलाता है। वे भाई जिनकी एक ही माँ से उत्पत्ति हो उन्हें सहोदर कहते हैं। हर समय अपने ही हित में सोचने वाला स्वार्थी कहलाता है। जो शक्ति की अर्चना करता हो उसे शाक्त कहते हैं। दूसरे देश से संबंधी उसे वैदेशिक कहते हैं। वो स्त्री जो अधिक पढ़ी लिखी हो विदुषी कहलाती है। जिसके अंदर कोई विकार आ गया हो उसे विकृत कहते हैं। शरण में आया हुआ शरणागत कहलाता है। शरण पाने की इच्छा रखने वाला उसे शरणार्थी कहते हैं। वो जिसके ऊपर शासन हो शासित कहलाता है। जो शत्रुओं को मारने वाला हो उसे शत्रुघ्न कहते हैं। एक ही जात से संबंधित चीज़ें सजाती कहलाती हैं। जो दूसरे के अधिकार में न हो उसे स्वाधीन कहते हैं। जिसकी उत्पत्ति अपने आप हुई हो वो स्वयं कहलाता है, जैसे स्वयंभू कहते हैं। जिसका वर्णन न किया जा सके उसे वर्णनातीत कहते हैं। जिसकी स्त्री मर गई हो वो आदमी विधुर कहलाता है। जिस नारी के पति का देहांत हो गया हो वो विधवा कहलाती है। जिस पर भरोसा किया जा सके विश्वसनीय कहलाता है। यौवन और बाल्यकाल के मध्य का समय वयासंधि कहलाता है। जमीन का हिसाब किताब रखने वाला उसको लेखपाल कहते हैं। वह कोण जो दो दिशाओं के मध्य में हो वो विदिशा कहलाता है। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो विजित कहलाता है। वो जो विधि के अनुकूल हो वैध कहलाता है। अच्छे और बुरे को पहचानना उसे विवेक कहते हैं।
जो पत्नी को अपने साथ न रखे हो उसे विपत्नी कहते हैं। अपनी जगह से जिसे अलग कर दिया गया हो उसे विस्थापित कहते हैं। विषय विशेष में अधिक जानकार वो विशेषज्ञ कहलाता है। जो चाटी जा सके उसे लेह कहते हैं। जिसका इस लोक से संबंध हो वो लौकिक कहलाता है। वज्र को हाथ में रखने वाला वज्रपाणी, सभी का समान रूप से अवलोकन करने वाला समदर्शी, ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो उसे संक्रामक कहते हैं। एक साथ घटित होने वाली घटनाएं वो समकालीन कहलाती हैं। और शंकर जी के भक्त शैव कहलाते हैं, गणेश जी के भक्त गाणपत्य कहलाते हैं, विष्णु के भक्त वैष्णव कहलाते हैं और शक्ति के भक्त शाक्त कहलाते हैं। जिसके समान संसार में दूसरा न हो उसको लोकोत्तर कहते हैं। वो जिसके शरीर के किसी भाग में कमी हो उसे विकलांग कहते हैं। जिसकी आवृत्ति एक साल में एक बार हो उसे वार्षिक कहते हैं। लेखा जोखा रखने वाला लेखाकार कहलाता है। किसी चीज़ के तत्व का ज्ञाता मर्मज्ञ कहलाता है। जो यंत्र से संबंध रखने वाली हो उसे यांत्रिक कहते हैं। बालकों के लिए सुलाए जाने हेतु गीत जो गाया जाता है उसे लोरी कहते हैं। जिसका भूगोल से संबंध हो उसे भौगोलिक कहते हैं। जो कम बोलता हो उसे मितभाषी कहते हैं। खुले हाथ से दान करने वाला मुक्त हस्त कहलाता है। यूरोप व भारत संबंधी भारोपी कहलाता है। वो पुष्प जो पूर्ण रूप से विकसित न हुआ हो उसे मुकुल कहते हैं। अधिक जानने वाला बहुज्ञ कहलाता है। वो जो फल देता है फलदायी कहलाता है। वो जो मांस खाता है मांसाहारी कहलाता है। ताकत के अनुसार उसे यथाशक्ति कहते हैं। जिसको भूमि के अंतः चीज़ों की जानकारी हो उसे भूगर्भवेत्ता कहते हैं। वो जो असत्य बोलता है उसे मिथ्यावादी कहते हैं। अन्य देश में निवास करने वाला उसे प्रवासी कहते हैं। वो नवीन सिपाही जो सेना या पुलिस में हो उसे रंगरूट कहते हैं। जो एक से अधिक धंधा करता हो उसे बहुधंधी कहते हैं। जैसा ठीक हो उसे यथोचित कहते हैं। जिसके नेत्र मछली के समान हो उन्हें मीनाक्षी कहते हैं। और जिसके नेत्र मृग के समान हो उसे मृगनयनी कहते हैं। लड़ाई में अस्थिर न हो उसे युधिष्ठिर कहते हैं। जिसे भाषा विज्ञान का पूर्ण ज्ञान हो उसे भाषाविद कहते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञाता बहुभाषाविद कहलाता है। सीमा के अंदर खर्च करने वाला उसे मितव्ययी कहते हैं। मृत्यु की इच्छा मुमूर्षा कहलाती है। जिससे रोंगटे खड़े हो जाएं उसे रोमांचित कहते हैं। वर्तमान के पहले भूतपूर्व कहलाता है। बेकार में खर्च उसे फिजूल खर्ची कहते हैं। मुद्रा के अधिक चलन का समय मुद्रास्फीति कहलाता है। वो संपत्ति जो उत्तराधिकार में मिली हो उसे स्विकृत कहते हैं। तो साथियों, आज के विषय पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की ये श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। आपको कक्षा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि आगे आने वाली कक्षा निरंतर आपको समय पर उपलब्ध होती रहे। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। अगली कक्षा हम और सुधार के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत कर सके। तब तक के लिए नमस्कार।